Assalamualaikum dear students of class 4. How are you? I hope you are all well. I'm your subject teacher. Now we will start our today's lecture. प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 9 एयर पोल्यूशन की ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. हवाई आलूदगी की 2 वजूहात लिखें. टू मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर. हवा की आलूदगी की 2 अहम वजूहात दर्जा झेल हैं. फॉसिल फ्यूल्स का जलना. जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे हवा की आलूदगी पैदा होती है. फॉसिल फ्यूल्स कोयला, कुदरती गैस और पेट्रोलियम. स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स, धुआं खारिज करने वाली गाड़ियाँ. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ह्यूमन्स कॉज एयर पोल्यूशन. इंसान किस तरह से फ़िज़ाई आलूदगी की वजह बनते हैं. वैन, जब, फैक्ट्रीज़ जब फैक्ट्रियों में काम किया जाता है बच्चों, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्रोसेस किए जाते हैं. वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है. जब उनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो वहाँ से जो धुआं खारिज होता है वो हमारी हवा में, फ़िज़ा में शामिल होकर उसे आलूदा कर देता है. पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हासिल यानी बिजली हासिल करते हैं. वहाँ पे भी हम फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से या फिर कूड़ा करकट यानी वेस्ट के इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं. जब उन्हें जलाया जाता है, बर्न किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स को, तो वहाँ से खारिज होने वाला धुआं फ़िज़ा में शामिल हो जाता है. फ़िज़ा में शामिल होने के बाद जब हम उसमें सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसान का बायस बनता है, हमारी सेहत के लिए भी, और हमारी फ़िज़ा को भी आलूदा कर देता है. जब कार्स चलाई जाती हैं तो उसके इंजन से जो धुआं खारिज होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल होती है. वो जब फ़िज़ा में मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है. केमिकल्स फ्रॉम स्प्रे कैन से खारिज होने वाले केमिकल्स, जो कि स्प्रे कैन से मतलब जब हम किसी भी चीज़ को स्प्रे करना होता है, जब उसे कलर, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को कलर करना है तो वो स्प्रे कैन का यूज़ करते हैं हम. तो कुछ हद तक तो स्प्रे उस पर हो जाती है जिस चीज़ पे हम स्प्रे करना चाहते हैं, लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स हमारी फ़िज़ा में, हवा में शामिल हो जाते हैं जो कि हमारी फ़िज़ा को आलूदा करते हैं. उसमें सांस लेने के बाद चूँकि वो केमिकल्स होते हैं, हम उसमें सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं. एंड मीथेन गैस, जो मीथेन गैस है वो कूड़ा करकट के जलने से पैदा होती है, और ये मीथेन गैस भी हमारी सेहत के लिए, हमारी सांस लेने में दुश्वारी का बायस बनती है. ठीक है. और व्हेन फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार्स, केमिकल्स फ्रॉम स्प्रे कैन्स एंड मीथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल्स आर बर्न इनटू द लैंड, दे कॉज एयर पोल्यूशन. जब फैक्ट्रियाँ, पावर प्लांट्स, कार और स्प्रे कैन से केमिकल्स और मीथेन गैस जो कि ज़मीन के नीचे दबे हुए कूड़े से खारिज होती है, हवा की आलूदगी का बायस बनती है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ अ प्ल्यूटेंट. प्ल्यूटेंट क्या है. द सब्सटेंस, मादा, डैट कॉजेज जो वजह बनता है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की, इज कॉल्ड कहलाता है प्ल्यूटेंट. द सब्सटेंस डैट कॉजेज एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड द प्ल्यूटेंट. वो मादा जो कि हवा की आलूदगी यानी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह बनता है, प्ल्यूटेंट कहलाता है. प्यारे बच्चों, आज के लिए बस आप ये 3 सवाल ही याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, और इसके साथ हम याद करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं. अब हम करेंगे 14 वाली. मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मायने है मतलब. मेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मीन मतलब, मेंट. थ्रो फेंकना, थ्रोन. थ्रो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फेंकना इसका मीनिंग. थ्रू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थ्रोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थ्रो फेंकना, थ्रोन. विन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जीतना मीनिंग. वन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. विन जीतना, वन. मीन मतलब, मेंट. थ्रो फेंकना, थ्रोन. विन जीतना, वन. आज के लिए बस आप ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही याद करेंगे और 3 सवाल याद करेंगे. उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ गई होगी और आप अच्छे से अपना लेसन याद करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.